साफ सुथरा सलीके से सजा शहर चंडीगढ़। इस शहर का सफर कार्यों की कट्टरता और अनुशासन पर निर्मित है। तो यहाँ के स्वाद में है तीखेपन की मादकता और सुगंध में है शीतलता का एहसास। चंडीगढ़ की चंचलता हो या शालीनता, यहाँ हर इंसान की जीवन शैली में ये साफ दिखाई पड़ता है। दो राज्यों की इस राजधानी के काम करने के तरीकों में तेजी भी है, तो यहाँ के फेस्ट और खेलों को एंजॉय करने के लिए सुकून भरा पल भी। यहाँ बच्चे हो या बुजुर्ग, हर मनोरंजन को बड़े चाव से देखते भी हैं और अपनी जिंदगी में शामिल भी करते हैं। यही क्वालिटी चंडीगढ़ को बनाता है पंजाब और हरियाणा के परंपराओं के संगम का मजबूत गढ़। तो आइए शुरू करते हैं सफर चंडीगढ़ के स्वाद का। स्वाद का सफर आपको खाने पीने के अलावा रूबरू कराता है हर शहर की कला और सभ्यता से। हम अब इस वक्त हैं चंडीगढ़ के द फेमस रॉक गार्डन में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है क्योंकि ये पत्थरों और रॉक्स को काट के बनाया हुआ गार्डन है। और इस जगह की खूबी ये है कि यहाँ पे जो भी कुछ चीजें बनी हुई है वो बहुत ही वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। जैसे ये कुछ टूटे फूटे अर्दन पॉट से बनी हुई है। यहाँ पे कुछ वॉल्स हैं जो ऐसे सॉकेट्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। यहाँ पे टाइल्स के टुकड़ों से कुछ ऐसे डिजाइन बनाए गए हैं वॉल पे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो चलिए करते हैं इस रॉक गार्डन की सैर। चलिए। देखिए, जैसा कि मैं बात कर रही थी, ये जो पूरी वॉल है वो बिजली के सॉकेट से बनी हुई है। ये देखिए सारे जो वॉल है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे सॉकेट्स हैं। सो कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो ये देखिए सॉकेट सॉकेट सॉकेट्स। चंडीगढ़ एज ए सिटी कैसी है और यहाँ की क्या ऐसी खास बात है जो इस सिटी को बाकी जगह से अलग बनाती है? ये एक पीसफुल है सिटी जो सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है जी, कि इतना सुंदर, नीट एंड क्लीन, पीसफुल, ग्रीनरी बहुत है। इसकी तो खूबसूरती बहुत खूबसूरती। तो आप हमें खाने के बारे में बताएं कि यहाँ का स्वाद, यहाँ का खान पान वो कैसा है, और कुछ सजेस्ट करें कि यहाँ पे क्या फेमस है, आपको क्या पसंद है खाने में? यहाँ का सबसे मतलब यहाँ हर तरह का ही खाना मिल जाता है। हाँ। किसी भी, चाहे गुजराती हो, पंजाबी हो, तमिल, मतलब कहीं का भी खाना मिल जाता है। तो बहुत टेस्टी है यहाँ। लस्सी सबसे ज्यादा। लस्सी लस्सी लस्सी। नहीं, यहाँ सबसे अच्छा ये है कि हम एक जो छोटे जैसे नॉमिनल लोग भी हैं, यहाँ जगह जगह पे तंदूर लगे हुए हैं। अच्छा। तंदूरी खाना विद दाल चावल, मतलब एक थाली मिलती है, बहुत टेस्टी। अच्छा, सबसे बढ़िया। ओके। चौकीदानी बहुत अच्छा। पंचकुला में ये है चंडीगढ़ का मशहूर रोज गार्डन, जहां मेरे चारों तरफ है तरह तरह के रंग बिरंगे और खुशबूदार रोजेस। तो आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के कुछ गुलाबों से। रिश्तों के मायने को बदलने के लिए गुलाब के फूल का एक रंग ही काफी होता है। और कहते हैं कि गुलाब के फूल का हर रंग कई तरह के जज्बातों को बयां करती है। और चंडीगढ़ की इस गुलाबों की वाटिका में हमारे चारों तरफ सैकड़ों रंग के गुलाब मौजूद है। तो आइए इसी रंग में ढलकर हम कायम करते हैं स्वाद के सफर का रिश्ता आपके साथ। एंजल फेस, 30 साल पुराना ये गुलाब का फूल आज भी ये प्रूफ करता है कि समटाइम्स ओल्ड रोजेस आर ऑलवेज बेटर देन न्यू।
आज भी इसकी खूबसूरती उतनी ही कायम है। See how beautiful pink color it is. ये आइसबर्ग रोज है जो बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट कलर का रोज है और बहुत ही खुशबूदार। और ये सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये आपको सालों भर मिलेगा। इट इज लाइक abundantly फाउंड थ्रू आउट द ईयर। बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। नाइस। इस रोज का नाम है अरेबियन नाइट्स और वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सैल्मन ऑरेंज कलर का फ्लावर है और बहुत ही बड़े साइज का है। इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ्रेग्रेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी खासियत ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये पूरे सीजन ब्लूम करता है, तो आप इसे पूरे सीजन खिला हुआ पाएंगे। ये रोज है, इसका नाम आपको पता है क्या है? शी इज क्वीन एलिजाबेथ। जी हाँ, ये है रोजेस की रानी, क्योंकि इसका जो कलर है ना ये बहुत ही डेलिकेट है और बहुत ही रॉयल टच भी है इसमें, क्योंकि ये जो गुलाबी कलर है ये बाकी जो पिंक कलर के रोजेस हैं उनसे काफी हटके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट क्वीन एलिजाबेथ है कि इनको अवार्ड मिल चुका है फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट फेवरेट रोज। यस, ट्रू दैट। So beautiful and so gorgeous. ये मेरे हाथ में जो रोज है उसका नाम है अमीलिया, जो फुल्ली डबल रोज भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसके पेटल्स काफी बड़े बड़े होते हैं और ये बहुत सारे होते हैं, तो ये काफी बुशी होता है इसका प्लांट भी और इसका फ्लावर भी। और ये बहुत ही अलग अलग शेड्स में पाए जाते हैं, जैसे रेड, साल्मन, पिंक। इसकी रेंज है, इसकी कलर्स की रेंज होती है फ्रॉम रेड टू पिंक, डिफरेंट शेड्स में। तो ये जो मेरे हाथ में ये बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का अमीलिया है और ये आपको जून से लेके विंटर तक जो सीजन होती है उसमें पूरी तरीके से ये फुल्ली ग्रोन मिल जाएगी आपको। हाउ ब्यूटीफुल। ये है मेई पालियो, ब्यूटीफुल येलो कलर रोज, लवली येलो कलर रोज। और येलो रोज दोस्ती का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। और ये है द ब्यूटीफुल रेड रोज। जी हाँ, किंग ऑफ द रोजेस। कहते हैं कि सबसे पहले रेड रोज 1920 में टैंगो डांस के वक्त इंट्रोड्यूस किया गया था। टैंगो एक तरह का डांस फॉर्म होता है जिसमें होठ के बीच में रोज को रख के डांस किया जाता है। सो दिस वाज इट। जिस तरह से व्हाइट कलर पीस को सिंबलाइज करता है, उसी तरह से व्हाइट रोज रिश्तों में शांति और सौहार्द का प्रतीक होता है। अगर आपके रिश्ते में थोड़ी खटपट, अनबन, थोड़ी सी झगड़े हो जाए तो आप ये व्हाइट रोज देकर रिश्तों में अपनी शांति ला सकते हैं। ये था चंडीगढ़ का खूबसूरत रोज गार्डन और यहाँ गुलाबों की वाटिका में हमने आपको तरह तरह के गुलाब दिखाए। तो अब गुलाबों की खुशबू लिए चलते हैं खाने की खुशबू की ओर और देखते हैं चंडीगढ़ के स्वाद की रसोई में क्या पकने वाला है। चलें? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आपने तो अपनी रसोई, अपनी किचन बहुत ही शानदार सजाई है और आज हम स्वाद का सफर लेकर आए हैं आपके घर। वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू सो मच मैम एंड दिस लुक्स रियली अमेजिंग। तो आज हम तो पंजाब में हैं, यानी हम हैं
चंडीगढ़ में, जी हाँ, जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल है। तो जाहिर सी बात है कि इस दोनों जगह की संस्कृति इस शहर में देखने को मिलती है। अगर हम खाने की बात करें तो पंजाब और हरियाणा की सबसे फेमस चीज़ है यहाँ की रोटियाँ। जी हाँ, यहाँ तरह तरह की रोटियाँ और उसके ऊपर तैरते हुए मक्खन। जी हाँ, अगर हम पंजाबी क्विजीन की बात करते हैं तो मक्खन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, राइट? मतलब अगर इमेजिन अगर मक्खन ना हो तो समझ में नहीं आता, कि फील ही नहीं आती कि ये पंजाबी खाना है। तो इसीलिए जब आज हमने मंजू जी से पूछा कि आज इनकी रसोई में हम क्या बनाएंगे, तो उन्होंने झट से कह दिया बटर चिकन, which is obviously the most popular dish Yeah. of Punjab. and popular and the most flavorful and very rich. Rich, yes. तो हम बटर चिकन बनाएंगे और उसके लिए हमारे सामने बहुत सारी फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट्स है। देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड इट इज़ नॉट वेरी इजी, मतलब इसको बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, राइट? It is made in two different ways. The main thing is the marination and the cooking. So it's Okay. not a very difficult dish, Okay. but then yes, there are a lot of ingredients Involved. Yes. So you should know how to, you know, play with the ingredients Yes, to yes. bring out the The true flavor, Punjabi the flavor, yes, from it. Yes. And जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर ढेर सारा मक्खन तो है ही, तो आप एक एक करके let's go through the ingredients first, right? I'll just let you know. Yeah. This is we have chunks of chicken. Chicken. Okay, so it Yes. is boneless, right? It is boneless chicken. It can be made in both the ways. You can either do a boneless or with bones. So this is the chicken. Then we need to marinate it in curd, ginger, garlic paste, salt, red chili powder, and onion. And Okay, so हमारे पास है, you know, butter chicken you can also make with the boneless chicken. This is the boneless Yeah, chicken. this is the boneless we've used. And we can also use the with bones, right? yes, yes. So this is the boneless chicken, butter chicken especially, मतलब commonly boneless chicken से Boneless. बनता है। Mostly people prefer the boneless. boneless. Yeah. And उसके साथ the ingredients which are having is प्याज, कटी हुई प्याज। तो कितना चिकन है और This कितनी is प्याज like है? 1 kilo of boneless chicken. Yeah. And we need 3 to 4 onions. Onions, 3 to 4 roughly onions, chopped, roughly yes. chopped. Then So you we can need- see sliced onions we have. Then and roughly chopped tomatoes. tomatoes. Yes. So tomatoes is very important ingredient because it adds the color Yes, and this is basically for the gravy. the gravy. We have 2 dishes. One is for marination and one is for the gravy. So this, Okay. the onion and the tomatoes is for the gravy. ओके ये जो टमाटर और जो प्याज है वो ग्रेवी का मेन इंग्रेडिएंट्स है, और उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या जाती है। एक इसमें सबसे important is the marination of the chicken. ओके, So which we need to do with curd and the dry spices. तो सबसे पहले we need to marinate the chicken. and then on one side we'll do the gravy. सो द मैरिनेशन इज द It's the मोस्ट most इंटीग्रल, important, सबसे yes. जरूरी स्टेप है चिकन को ढंग से मैरिनेट Marinate करना। करना, yeah. तो जब तक चिकन मैरिनेट होगा हम ग्रेवी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं चिकन को मैरिनेट करने की तैयारी। So chicken के लिए सबसे पहले we'll take curd. कर्ड, दही। Dahi, about 6 tablespoons. We put Okay. it in a dish. इसमें we'll add. This is garlic paste, and then the we red put in chili powder. The red chili powder, which is most important for the color of the chicken. color of the chicken. You need to mix it up nicely. Okay. Now we need to marinate the chicken and keep it for about 20 minutes. हमने चिकन को रख दिया है मैरिनेट होने के लिए, और उसमें मैम ने जैसे हमें बताया कि उसमें हमने डाली रेड चिली पाउडर, सबसे पहले दही, रेड चिली पाउडर, garam masala, ginger garlic paste, and red chili powder, which is most important ingredient. और जब तक मीनवाइल हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है बिल्कुल। मैम हमें बताएगी कि कैसे इसकी ग्रेवी Gravy बनाते हैं, बनाते ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेवी। Yes. यस। और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक ये गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो हो जाता जाता है, है। जब तक प्याज पक रहा है। इसमें हम ये थोड़ा गरम मसाला डाल देते हैं, 2-3 तेज पत्ता, ओके 2 मोटी इलायची, ओके एंड ये टमेटोज। इसमें टमाटर ज़्यादा डलते हैं बिकॉज इट्स बटर चिकन, द ग्रेवी हैज़ टू बी थिक एंड रिच। Okay. सो वो कलर एंड फ्लेवर बेसिकली इसमें टमेटो से आता है। सो वी पुट अबाउट
4 to 5 chopped tomatoes. 4 to 5, तो इसमें टमाटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. 1 teaspoon of red chili powder for the color. ये तेज नहीं होती, it's just basically for the color. Okay, so this is not the तीखा वाला. No, it is not It's the Kashmiri. This is mostly the Kashmiri. We call it Okay. degi mirch. देगी मिर्च. हाँ, इससे Okay. कलर बड़ा अच्छा आता है. तो हमने मैरिनेशन में भी देगी मिर्ची डाली थी. देगी मिर्च डाली थी. Okay. And the main ingredient is the Cashews. Cashews. Kaju. Because they say the richness and the the taste comes into the gravy. The creamy the the creamy texture मिलता है texture, जो the smooth creamy texture, वो ये Okay. काजू से आता है. So we put in a teaspoon of salt. Okay. And now to cook it further, we'll add a little bit of water. Okay. So by the time this is cooking, we can heat the oil for the to fry the chicken, Okay. the marinated chicken. So we'll put some oil into the pan. So you can see the color of the chicken. How beautiful! It already has, those flavors and the color which the butter chicken is supposed to look like. So see, marination is fully marinated in all the flavors, and now it goes. ये Into हमारे the pan. पैन में जाता है, तेल में, गरम तेल में हम इसे फ्राई करेंगे. ये फ्राई होने के बाद ग्रेवी के अंदर जाएगी और उसके अंदर भी अच्छे से पकेगी. तो हमारी जो ग्रेवी है, जो हमने ग्रेवी के लिए जो हमने प्रिपरेशन की थी, वो हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है. जैसा हम चाह रहे थे वैसी ग्रेवी हमें दिख रही है. Basically, we can call this a one-pan dish also. One-pan dish? Yeah, because इसमें ज़्यादा बर्तन नहीं यूज होते हैं. ओके And but सिर्फ एक फ्राइंग के लिए और मसाले के लिए we need a pan. And we ओके can use the same pan for the gravy. ग्रेवी, Yeah, फुल पंजाबी ग्रेवी or the Punjabi gravy. Yes. फ्रॉम द किचन ऑफ पंजाब. ये जो वेजिटेबल्स हमने कुक की है, इसे हमें मिक्सर में ग्राइंड करना होगा क्योंकि इट बिकम्स वेरी क्रीमी, स्मूथ, बटरी, It has to be a silky gravy. सिल्की ग्रेवी. तो सिल्की ग्रेवी के लिए हमने अभी जो भी प्रोसेस की, जितनी भी चीज़ें हमने डाल के कुक की अच्छे से, इसको ये जाएगा मिक्सर ग्राइंडर में और ये फाइन पेस्ट, सिल्की रेड क्रीमी पेस्ट बन के आएगा. जब तक चिकन फ्राई हो रहा है, इसे हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे. This is the gravy. दिस इज द ग्रेवी. और ये अभी तक हाफ कुक्ड, अभी इसको और इसको इसको पकना अभी बाकी है. पकेगा, बट बिल्कुल. सी the color, the you can see the color, the creamy The- texture, it butter. So how Butter is the much main. butter we use when we cook butter chicken? कितना butter use At करते हैं? least about 2 to 3 tablespoons. 2 to 3 tablespoons of butter goes into Yes. And now for the gravy we use again a little bit of garlic paste. Okay. इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे so that इसका वो कच्चापन निकल जाए. And again a little bit of red chili. इसको इसमें डाल देंगे. Now we can put a little bit of this kasuri methi. कसूरी मेथी. And I think butter chicken अधूरा है कसूरी कसूरी मेथी मेथी अगर हमने के उसमें नहीं डाला है तो. Okay, nice, nice. तो फ्राइड चिकन जो हमने भी फ्राई किया था वो हमने इस डाला मसाले में डाल देंगे. मसाले में. And at this stage we can use just a wee bit of cream. क्रीम. So that तो दिस इज द क्रीम जो हमें मार्केट में मिलता है, वो थोड़ी सी डालेंगे ग्रेवी को Okay, richness के लिए. okay. बाकी we'll use for garnishing. हाँ, बिकॉज पंजाबी फूड इज ऑल अबाउट रिचनेस. Richness, yes. It's a very rich gravy. हाँ. तब तक ये चिकन पक हो रहा ये है थोड़ा पकेगा जब तक बिकॉज इसका हमने थोड़ा- इसे 70% ही फ्राई किया था, बाकी ये ग्रेवी में जाने के बाद पकता है. तो ये इसे हम ढक के थोड़ी देर धीमी और आंच पे पकाएंगे simmer जब तक करेंगे. इसका ऑयल ऊपर फ्लोट हो. हाँ. ये एक बड़ी सिंपल रेसिपी है. इसमें आप चिकन कोई भी ले सकते हो आप. दैट इज योर चॉइस वेदर बोनलेस और विद बोन्स और व्हाटएवर. और उसकी मेन थिंग इज द मैरिनेशन. सो जो भी आपने चिकन लिया उसको आप सपोजिंग इट्स 1 किलो ऑफ चिकन, उसमें आप यू पुट इन अबाउट 6 tablespoons of dahi, 1 tablespoon of ginger garlic paste and salt to taste, red chili powder, and उसको मैरिनेट कर दीजिए वट एवर चिकन यू टेकन. सो यू हैव टू मैरिनेट फॉर अबाउट 20 मिनट के लिए. 20 मिनट के
It looks so flavorful, so delicious, so rich, and I can't wait to taste it. इसमें जो बटर मलाई एवरीथिंग इज मेल्टिंग, जैसे मेल्ट हो रही है ना, अब लग रहा है कि प्रॉपर पंजाब की रसोई में हूँ मैं और पंजाबी डिश खा रही हूँ. एंड बटर चिकन से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है व्हेन यू थिंक ऑफ पंजाब. सो नाउ आई एम टेस्टिंग इट. इट्स द टाइम टू टेस्ट. एंड या मैम, आई एम स्पीचलेस. Oh my God. मतलब इट इज सो फ्लेवरफुल. मतलब जैसा स्वाद एक्सपेक्ट किया था पंजाब सोच के, ये उतना ही डिलिशियस, क्रीमी, फ्लेवरफुल, टैंगी, everything. मतलब it has all the flavors, it has color, it has the perfect taste. Thank you so much ma'am for sharing this recipe. आपने इतनी बढ़िया पंजाबी रेसिपी, बटर चिकन, जो ओरिजिनल बटर चिकन की रेसिपी होती है, वो हमारे साथ शेयर की और हमें ये बनाना सिखाया. एंड मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये रेसिपी जैसा इन्होंने सिखाया स्टेप बाय स्टेप अपने किचन में बनाएंगे तो पंजाब का स्वाद, पंजाब का जो फ्लेवर है वो आपकी प्लेट में जरूर पहुंचेगा. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. ये थी ओरिजिनल बटर चिकन की रेसिपी. और भी बहुत कुछ है चंडीगढ़ की रसोई में. बने रहिए स्वाद के सफर में. खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर. देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर. रॉक गार्डन के बाद अब हम हैं चंडीगढ़ के सुखना लेक के पास. जी हाँ, चंडीगढ़ के लोगों में काम करने की जितनी तपिश दिखाई देती है उतना ही कूल है उनका स्वभाव. अगर आप चंडीगढ़ के मैप को देखेंगे तो पाएंगे कि वो नक्शा एक चेहरे के आकार का है, जिसके मस्तिष्क पर प्रशासन है और जिसके दिल में बसा है ये सुखना झील. और भी यहाँ पे कई तरीके की जगह है जो मन को सुकून देती है और जहाँ पे लोग चिल करते हैं. तो आइए लेते हैं सुखना लेक का एक दिलचस्प नजारा. सुखना लेक चंडीगढ़ की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लेक. इस लेक के चारों तरफ जंगल और पहाड़ियां हैं. ये लेक पूरे शहर को प्रदूषण मुक्त रखता है. लोग यहाँ पर अपने रिक्रिएशन पर्पस के लिए, सुकून के पल के लिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे हर शाम या पूरे दिन आते हैं. ये बरसाती पानी से बना झील अब एक आधुनिक लेक में परिवर्तित हो चुका है, जिसमें पानी को साफ करने की पूरी व्यवस्था है. स्वाद के साथ साथ बहुत ही चटपटा रहा चंडीगढ़ का ये सफर. यहाँ के लोगों में काम करने का जुनून है तो दिल में सुकून भी. अब ये सुकून भरे शहर को छोड़कर तो जाने का मन नहीं हो रहा है, पर क्या करें, इस शहर को और स्वाद को आपके घर तक भी तो पहुंचाना है. तब तक के लिए आप देखते रहिए अगला प्रोग्राम. हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे. नमस्कार. जय जवान और जय किसान का जय जवान और जय किसान का गूंज उठाई नारा से देश की खातिर अर्पण कर दे
देश जानते प्यारा से, भाई देश जानते प्यारा से। दुगनी पैदावार बढ़ाई रतन मजदूर किसानों ने, देश की रक्षा करे पहाड़ पे धन है वीर जवानों ने। रोहतक जाना जाता है अनाज और कपास के बाजार के लिए। यहाँ की औद्योगिक गतिविधियों में मुख्य रूप से चीनी, कपास की उटाई, खाद्य उत्पाद और बिजली के करघे पर बुनाई का काम महत्वपूर्ण है।